सिर्फ आप सबके लिए ये खास और बहुत ही आसान बेस्ट ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ, जिसको देखने के बाद आप ब्लेंडर में किसी भी बॉलीवुड मूवीज की तरह का लार्ज स्केल CGI एनवायरनमेंट सीन बना पाओगे इजीली, और साथ में ही अपनी मोबाइल या फिर कैमरा से रिकॉर्ड की गई फुटेज को उस CGI एनवायरनमेंट में कंपोजिट कर पाओगे। तो बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बार आप देख लो आज मैं क्या बनाना सिखाने वाला हूँ आपको। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, आज हम ब्लेंडर का यूज करके कितना तगड़ा सीन रिक्रिएट करने वाले हैं कल की मूवी का द शंबाला सिटी। इस वीडियो में आपको 5 प्रोफेशनल लेवल चीजें सीखने को मिलेंगी बहुत ही आसान तरीके से, और एक गिफ्ट भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गिफ्ट की, जो आप सबको इस वीडियो में दिया जाने वाला है, और वो गिफ्ट है इस वीडियो में यूज होने वाले सारे एसेट्स की किट, मतलब शंबाला सिटी के 3D मॉडल्स, ताकि आपको मॉडलिंग ना करना पड़े, आप डायरेक्ट डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दो और एक अच्छा सा रिजल्ट बनाकर दिखाओ अपने दोस्तों को। कब तक डोनट बनाते रहोगे यार? बात तो सही है। ये एसेट किट कैसे मिलेगी आपको, उसके बारे में आगे बात करते हैं। इससे पहले एसेट्स किट का यूज कैसे करना है वो सब सीख लो अच्छे तरीके से, वरना रियलिस्टिक रिजल्ट कभी नहीं निकाल पाओगे। इसमें नंबर 1 सबसे पहले आपको अच्छे से ये सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से किसी भी टाइप के सीन को अच्छे से ब्लॉक आउट कर सकते हो, कैमरा पर्सपेक्टिव कैसे मैच कर सकते हो, जो आपकी हेल्प करेगा सेम वैसा रिजल्ट एंड लुक अचीव करने में, जैसा आपने सोच रखा होगा या फिर जैसा आपके पास रेफरेंस इमेज होगा। इसके बाद उसमें कैसे डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हो सेम लुक के लिए, इवन आपको मॉडलिंग नहीं भी आती तो भी, और कैमरा एंगल परफेक्टली कैसे मैच कर सकते हो। नंबर 2 आपको लाइटिंग और सीन को इनहांस करने का तरीका भी बताया जाएगा। नंबर 3 आपको 2 ऐसे तरीके बताए जाएंगे एनवायरनमेंट बनाने के, जिससे आप काम को फास्ट एंड ऑल्सो एक्यूरेट कर पाओगे, प्लस ऑब्जेक्ट स्कैटर करने की टेक्निक्स, और आप जितने भी ऑब्जेक्ट सीन में बढ़ा लो आपका पीसी बिल्कुल भी लैग या फिर क्रैश नहीं करेगा। नंबर 4 पर आपको स्कल्पटिंग कैसे करते हैं बड़े बड़े माउंटेन्स और हिल्स वगैरह की, ब्रशेस का यूज कैसे किया जाता है स्कल्पटिंग में काम आसान करने के लिए, और उनको किस तरह से रियलिस्टिक टेक्सचरिंग करते हैं ये सब भी बताया जाएगा इन डिटेल। नंबर 5 में आपको रियल फुटेज का कंपोजिट कैसे करना है CGI सीन में, और रेंडर टाइम फास्ट कैसे करना है, इन सब के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाएंगी। ऑल्सो हम कोई छोटा सा सेट सीन नहीं बनाने वाले ब्लेंडर में, बल्कि बहुत बड़ा 360 एनवायरनमेंट बनाने वाले हैं, ताकि आपका कैमरा किसी तरफ भी जाए हर जगह पर दूर दूर तक एनवायरनमेंट दिखाई दे। ऐसा ना लगे कि एक छोटा सा बस सेट बना रखा है, बल्कि हॉलीवुड मूवी की तरह लार्ज स्केल लगना चाहिए। तो सब बातों की एक बात, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है एक ही वीडियो में। बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी बेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो करना होता है कोई भी चीज बनाने के लिए, वो ये होता है कि आपके पास उसके लिए कोई रेफरेंस इमेज का होना लाजमी है। जैसे कि हम कल की मूवी का शंबाला सिटी रिक्रिएट करने वाले हैं, उसका रेफरेंस इमेज हमें आसानी से मिल जाएगा मूवी में से, राइट। लेकिन क्या होगा अगर आप खुद के इमेजिन किए हुए सीन को बनाना चाहते हो ब्लेंडर में? तो अब ये भी करना बहुत ही इजी है भैया। AI का यूज करके आप अपने इमेजिनेशन का इजीली कॉन्सेप्ट आर्ट बनवा सकते हो फ्री में, जिसके बारे में मैंने डिटेल में अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है। इसको कंप्लीट देखने के बाद आप वो वाली भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो चैनल पर। तो अब जैसा कि हम ये सीन बनाने वाले हैं, इसके लिए ओपन कर लेते हैं ब्लेंडर 3D। मैं इस टाइम जो ब्लेंडर का वर्जन यूज कर रहा हूँ ये है ब्लेंडर 4.2, जो कि बहुत ही अच्छा है। नाउ क्यूब एंड लाइट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है,
इसके बाद ब्लेंडर की विंडो को इस तरह 3 टैब्स में स्प्लिट कर लेना है। ऑल्सो नीचे वाले टैब में ओपन कर लेना है इमेज एडिटर। फिर अपनी रेफरेंस इमेज को यहाँ पर कर देना है ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पर रेफरेंस इमेज को रखने का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आप कुछ भी बनाते वक्त कम से कम मिस्टेक करोगे और जितना ज्यादा हो सका उतना एक्यूरेट बनाओगे। प्लस आपको बार बार रेफरेंस देखने के लिए ब्लेंडर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो रेफरेंस इमेज ऐड करने के बाद एक और काम भी आप कर सकते हो जो सीन्स बनाने में काफी हेल्प करता है। वो ये कि आपने कैमरा को सिलेक्ट करना है एंड देन जाना है कैमरा प्रॉपर्टीज में। जहाँ पर सबसे पहले तो फोकल लेंथ सेट करनी है। तो मैं यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ कर रहा हूँ 24 mm। कुछ रेफरेंस इमेज को देखकर ही पता चल रहा है काफी वाइड शॉट है, मतलब फोकल लेंथ उतनी कम होगी। जितना ज्यादा जूम्ड शॉट होगा उतनी ही फोकल लेंथ ज्यादा होगी। फोकल लेंथ को आप सही से समझ सकते हो ये वाली पिक्चर को देखकर। सो अच्छे से देखो इस पिक्चर को और आइडिया लगाओ कौन सी फोकल लेंथ कैसे सीन के लिए हम यूज कर सकते हैं। इट्स इजी ब्रो। फोकल लेंथ सेट कर लेने के बाद अब नीचे आ जाना है। आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा बैकग्राउंड इमेजेस का, इस पर क्लिक करना है। देन ऐड इमेज पर क्लिक करके वो वाली रेफरेंस इमेज यहाँ पर भी ऐड कर लेनी है जिसको आप क्रिएट करने वाले हो। इससे एनवायरनमेंट का कैमरा के अंदर स्केल एंड ऑल्सो सही पर्सपेक्टिव मैच करवा सकते हो, जो कि मैं आपको आगे करके दिखाने वाला हूँ। इमेज ऐड करने के बाद हम जैसे ही कीबोर्ड से 0 प्रेस करते हैं तो कैमरा व्यू मोड ऑन हो जाता है। As you see in this tab। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, वो ये कि इमेज काफी स्ट्रेच नजर आ रही है कैमरा के अंदर। इट्स मीन कैमरा की रेजोल्यूशन का स्केल और रेफरेंस इमेज का स्केल सेम नहीं। तो सबसे पहले तो सेम स्केल करते हैं सिनेमैटिक। इसके लिए आपने आ जाना है आउटपुट की सेटिंग्स में। यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सो सेम वैसी सिनेमैटिक रेजोल्यूशन के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना, बस 90/20 को चेंज कर देना है 2560 में और आपकी सेम सिनेमैटिक रेजोल्यूशन अब रेफरेंस इमेज के साथ मैच कर रही है। ऑल्सो आप नीचे क्लियरिटी की ओपेसिटी कम या ज्यादा कर सकते हो सीन ब्लॉक आउट करते वक्त। नाउ हम पर्सपेक्टिव भी मैच करवा लेते हैं ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करें तो वो सेम वैसी रोटेशन में नजर आए जैसा कि हमारे रेफरेंस इमेज में है। हमें उनकी रोटेशन एंड बैक फ्रंट बार बार खुद से चेंज ना करना पड़े। इसको करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो F-Spy, अक्सर आपने नेम सुना होगा इसका कहीं ना कहीं, इसको आप यूज कर सकते हो, या फिर इजी एंड सिंपल तरीका जो कि मैं करता हूँ ब्लेंडर के अंदर वो बता देता हूँ आपको। तो अब करना क्या है कि कैमरा को सिलेक्ट करना है और आपको कैमरा के बाहर भी व्यू पोर्ट में ऑल्सो कैमरा के अंदर भी 2 लाइंस नजर आ रही होंगी, रेड एंड ग्रीन, राइट। तो आपने इन दोनों में से एक लाइन को सेम वैसी रोटेशन देनी है जैसी रोटेशन रेफरेंस इमेज में किसी सीधी चीज की होगी। जैसा कि मैंने थोड़ा सा ये मैच किया है, अगर आप ये रास्ता जाता हुआ देखोगे तो सीधा किसी तरफ जा रहा है, लेकिन कैमरा में हमें ये टेढ़ा नजर आ रहा है। कुछ कैमरा का एंगल ही ऐसी जगह पर सेट है। सो या तो हम खुद से ऑब्जेक्ट को ऐसी रोटेशन देकर सेम ऐसा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं एनवायरनमेंट का, जो कि बहुत मुश्किल पड़ेगा। लाइक आपको हर एक ऑब्जेक्ट को ऐड करने या बनाने के बाद रोटेशन सेट करनी पड़ेगी, हर एक ऑब्जेक्ट की रोटेशन मैन्युअली, जिससे टाइम और मेहनत दोनों ज्यादा लगेंगी। उससे अच्छा दूसरा तरीका यह है कि आप ऑब्जेक्ट सीधा ऐड करेंगे लेकिन फिर भी वो कैमरा में रोटेट होकर नजर आएगा रेफरेंस इमेज की तरह। तो इसलिए अगर हम इस ग्रीन लाइन की रोटेशन को कैमरा की पोजीशन चेंज करके सेम इस रास्ते की रोटेशन जैसा कैमरा में कर देंगे तो होगा ये कि ग्रीन लाइन और इस रास्ते की रोटेशन सेम हो जाएंगी ओनली कैमरा के अंदर, जबकि व्यू पोर्ट में तो सीधी ही रहेंगी, बट कैमरा एंगल और पोजीशन चेंज करने से कैमरा के अंदर एक जैसी नजर आ रही होंगी। तो अब हम जो भी ऑब्जेक्ट सीन में ऐड करेंगे वो सीधा ही करेंगे, बट कैमरा एक साइड पर एक फिक्स रोटेशन पर सेट है, तो उस वजह से वो ऑब्जेक्ट सेम रोटेशन में कैमरा के अंदर नजर आएगा। हमें बार बार ऑब्जेक्ट को रोटेट करके सेट करने की जरूरत नहीं। अब एग्जांपल के लिए मैं अभी आपको ऐड करके दिखाऊंगा सीन में ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक आउट करने के लिए कि हमने सही से कैमरा सेट भी किया है या नहीं, या फिर हमें कौन सी जगह पर कौन सी चीज चाहिए उसको ब्लॉक आउट करना इसलिए भी लाजमी है कि अगर आप एनवायरनमेंट बनाने से पहले उसको ब्लॉक आउट नहीं करते तो आपके पास वो रिजल्ट नहीं आते जो कि आपने सोचा होता है। वेल ऑल्सो आप कैमरा को थोड़ा मूव अप भी कर सकते हो ताकि ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा ग्रिड लाइन के नीचे भी करने की जरूरत ना पड़े। कुछ रेफरेंस इमेज में भी आपको कैमरा काफी ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से नीचे का बहुत सारा वाइड एरिया देखने को मिल रहा है। सो अब करते हैं सीन को ब्लॉक आउट और पर्सपेक्टिव भी मैच करते हैं अच्छे से मैच हुआ या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करते हैं एक प्लेन। Shift+A प्रेस करना है ऐड प्लेन। तो जैसा कि आप देख सकते हो प्लेन ग्राउंड व्यू पोर्ट में आ चुका है। अब हम इसको कैमरा व्यू मोड वाले टैब में देखते हुए सेट करेंगे।
तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, अब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की रोटेशन मैच नहीं करवानी पड़ेगी, वो खुद हो जाएगी। आपने देखा मैंने बस स्केल किया प्लेन को और पोजीशन चेंज की जहां मुझे ये प्लेन चाहिए था। बाकी कोई भी रोटेशन वगैरह सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि कैमरा व्यू मोड में देखोगे तो आपको रेफरेंस इमेज की तरफ सेम हल्का सा मुड़ा हुआ और परफेक्टली मैच नजर आएगा। जबकि व्यू पोर्ट में तो हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई रोटेशन ही मैच करवाना मुश्किल काम होता है, सीन को खराब कर देता है। और इसी चीज का मैंने आपको वन ऑफ द बेस्ट एंड इजी मेथड बता दिया है। नाउ हैप्पी। अभी इस प्लेन को डुप्लीकेट करते हैं और आगे की तरफ जो रास्ता जा रहा है उसको ब्लॉक आउट करते हैं कैमरा व्यू में देखते हुए। ऑल्सो रेफरेंस इमेज में हमें भी ऑलमोस्ट सेम ही रखना है, बट एक चीज का ध्यान रखना, जैसा कि आपको पता है रास्ता जो है वो ट्री वाले ग्राउंड से थोड़ा नीचे है, सो उसकी पोजीशन को चेंज करना मत भूलना, मतलब सेम लेवल पर दोनों को मत रखना, इसको थोड़ा मूव डाउन कर देना है। और आप देख सकते हो रास्ते वाले प्लेन को भी जस्ट मैं आगे की तरफ स्केल अप किया, मतलब लंबा और सेट कर दिया। रोटेशन वगैरह ऑटो कैमरा के अंदर सेम मैच कर गई, हमें भैया रोटेट करने की जरूरत नहीं। अब होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अब, और जब आप इस टेक्निक का यूज करोगे तब आपको पता चलेगा ये चीज आपके काम को कितना ज्यादा आसान कर देती है। वेल अब जल्दी से सारे सीन को ब्लॉक आउट कर लेते हैं कैमरा व्यू मोड में देखते हुए। और इसी वजह से मैंने ये ब्लेंडर की विंडो को 3 टैब्स में स्प्लिट करवाया, ताकि आप कैमरा व्यू मोड, रेफरेंस और व्यू पोर्ट में काम एक साथ कर पाएं, ना कि बार बार ब्लेंडर से बाहर जाकर रेफरेंस देखना पड़े, और ना ही बार बार कभी कैमरा व्यू मोड में चेक किया जा रहा है तो कभी व्यू पोर्ट में काम। तो ये एक आसान और फास्ट तरीका आपको मैंने बता दिया है, ऑल इन वन। तो रास्ते के दरमियान में यहाँ पर एक ऐसे कुछ ज्यादा ओपन जगह बनी हुई है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, आई थिंक स्टेज स्टॉप, जैसे वो बस स्टॉप होता है। तो मैंने यहाँ एक प्लेन ऐड कर दिया कैमरा व्यू मोड में देखते हुए, इसकी पोजीशन सेट की, देन इसको एडिट मोड में लेकर आ गया और ऊपर से एक्सरे मोड भी ऑन कर दिया। देन इसकी वर्टेक्स से सिलेक्ट करके सेम कुछ वैसा डिजाइन बनाने का ट्राई किया। ऑल्सो इसके नीचे के फेस सिलेक्ट करके एक्सट्रूड डाउन कर दिया। अरे हाँ, ये चीज करते वक्त परेशान नहीं होना, बिकॉज ये जस्ट ब्लॉक आउट हो रहा है कि हमें कौन सी जगह पर क्या एग्जैक्टली चाहिए। बाद में इनको डिलीट कर दिया जाता है, सो एक्यूरेट बने या ना बने इट्स फाइन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ऊपर का ट्री वाला ग्राउंड, रास्ता और स्टेज स्टॉप विद पिलर को ब्लॉक आउट कर लिया है, जो कि ऐसा लग रहा है मतलब सीन परफेक्ट बनता जा रहा है। अब एक और प्लेन ग्राउंड ऐड करेंगे और उसको इतना बड़ा कर लेंगे कि उसकी एंड वाली एजेस जो हैं वो कैमरा के अंदर नजर नहीं आनी चाहिए, मतलब यही बहुत बड़ा लैंड होगा जिस पर शंबाला सिटी होगा। देन इसको मूव डाउन कर लेना है रेफरेंस को देखते हुए। वहाँ पर जो ऊपर से रास्ता गुजर रहा है उससे कितना नीचे जमीन है, हमें भी इस प्लेन ग्राउंड को उतना ही नीचे रखना है। और अगर रास्ते के नीचे वाले पिलर को और नीचे की तरफ बढ़ाना पड़े तो उसको और भी बढ़ा सकते हो, इजी पीजी, जस्ट एक्सट्रूड डाउन। अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी टेंशन नहीं लेनी, उसको मूव अप या डाउन करके सेट कर लेना है। पहले से ही परेशान नहीं हो जाना कि मैं नहीं बना सकता, कुछ भाई आप करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। और ये बहुत इजी है, दिखा दो आपने उन दोस्तों को, रिश्तेदारों को जो बोलते रहते हैं ये लड़का तो सारा दिन कंप्यूटर पर बस क्यूब को ही हिलाता रहता है। गलत मत समझना, मैं इस क्यूब की बात कर रहा हूँ। तो जितना भी हमने सीन ब्लॉक आउट किया है परफेक्ट लग रहा है। वेल ब्लॉक आउट करते वक्त मैंने एक बात बोली थी कि जैसा भी अच्छा बुरा ब्लॉक आउट कर रहे हो कर लेना है, टेंशन नहीं लेनी कि ये अच्छी मॉडलिंग नहीं हो रही या फिर इसमें डिटेल्स ऐड कैसे करेंगे बाद में। तो ये आप बस एक आइडिया लगाने के लिए कर रहे हो जिससे आपका सीन सेम वैसा और ज्यादा रियलिस्टिक नजर आएगा, राइट। और शुरू में मैंने ये बात भी कही थी कि आपको इसमें यूज होने वाले सारे एसेट्स की किट गिफ्ट दी जाएगी, सो यू डोंट नीड मॉडलिंग ऑल दीज 3D मॉडल्स, जस्ट डाउनलोड एंड प्रैक्टिस। अब टाइम आ चुका है ये बताने का कि वो एसेट्स किट आपको कैसे मिलेगी और उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उसमें आपको कौन से 3D मॉडल्स मिलेंगे और कौन से 3D मॉडल्स आपको खुद मॉडलिंग करने पड़ेंगे। वेल इस गिफ्ट किट में सबसे पहले तो आपको शंबाला सिटी के रेड वाले हाउस जो के ब्रिक्स से बने हुए हैं वो मिलेंगे, जो के 4 से 5 डिफरेंट स्टाइल्स में होंगे, लाइक हाउस, चर्च एंड हॉल्स वगैरह। देन आपको जो मिट्टी के बने हुए हाउस हैं वो मिलेंगे 2 से 3 डिफरेंट टाइप्स के। ऑल्सो आपको फुल्ली डिटेल्स ब्रिक ग्राउंड मिलेगा जिसके ऊपर ट्री लगा हुआ है, एंड बाकी आपको नीचे उतरने वाली स्टेयर्स
उनके आगे जाने वाला रास्ता, रास्ते के साइडों पर लगी हुई रेल्स, स्टेज टॉप पर लगे हुए पिलर्स, उनके ऊपर बैठा हुआ ईगल, रास्ते को सपोर्ट देने वाला नीचे लगा जमीन पर पिलर, यह सब मिलेगा जी हाँ। एंड एक ये वाली वॉन्ड जिसको आप अपनी रियल फुटेज के साथ यूज कर सकते हो, हाथ में पकड़ सकते हो। तो ये सब एसेट्स आपको एक पैक में मिलेंगे बिल्कुल फ्री। और जो चीजें आपको नहीं मिली उनको कैसे बनाना है या फिर कहां से लेना है उसके बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा, सो डोंट वरी। अरे हाँ, ये तो बता दिया कि इतना कुछ ऑलमोस्ट 90% 3D मॉडल्स मिलेंगे आपको बने बनाए, जो कि हमने खुद मॉडलिंग किए हैं, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कैसे मिलेंगे। सो इनको हासिल करना बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना, बस आपको नीचे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा या आप सर्च भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर वर्चुअल एफएक्स स्टूडियोज। आप सीधा मेरी प्रोफाइल पर आ जाओगे। वहाँ सबसे पहले तो आपने मुझे फॉलो कर लेना है अगर अभी तक नहीं कर रखा। देन मुझे डीएम कर देना है, कुछ भी कर सकते हो, लाइक शंबाला सिटी एसेट्स, शंबाला किट, कल की एसेट्स वगैरह। आपको डायरेक्ट वायरस फ्री गूगल ड्राइव का लिंक सेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप ये सारे एसेट्स लेकर ऐसा सीन इजीली बना सकते हो। अरे अरे रुको रुको रुको, इतना जल्दी भी मत करो। उससे पहले अच्छे से समझ लो उन एसेट्स को यूज किस तरह करना है, और जो एसेट्स इस किट में नहीं है वो आपको कहां से मिलेंगे, और रियलिस्टिक रिजल्ट्स कैसे अचीव कर सकते हैं CGI में इन एसेट्स का यूज करके। तो अब आपको पता लग ही चुका होगा कैसे एसेट्स हासिल करने हैं, और उससे पहले क्या ऐसे काम करने हैं जिससे अच्छे और सेम रिजल्ट आए। जितने भी मैंने आपको तरीके बताए हैं ये कोई भी नहीं बताता, और आपको लगता है अरे यार हमारा सेम वैसा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो एसेट्स किट को डाउनलोड करने के बाद अब आपने उसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। कुछ एसेट्स का होना या ना होना मायने नहीं रखता, आप उनका यूज कितने अच्छे तरीके से करते हो ये इम्पोर्टेंट है। कुछ यही चीज फाइनल रिजल्ट और वैल्यू बनकर एंड में मिलती है। ओके, तो आप जैसे ही फाइल डाउनलोड करोगे आपके पास ये वाली रार फाइल आ जाएगी, जिसको करना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट। सो राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास WinRAR है तो सिंपली WinRAR से एक्सट्रैक्ट फाइल कर देना है। देन आपके पास ये वाला फोल्डर आ जाएगा शंबाला एसेट्स पैक के नेम से, इसको ओपन करना है। इसमें आपको मिलेगी ब्लेंड फाइल, जिसको आप जैसे ही ओपन करोगे आपके पास बहुत ही प्यारे तरीके से सजे हुए विद नेम्स एंड डिफरेंट कलेक्शन में सारे एसेट्स आ जाएंगे। जैसा कि आप देख ही सकते हो हर प्लेन पर वो एसेट्स पड़े होंगे जिनके नेम आपको नीचे लिखे हुए मिल जाएंगे। अब आप इनका बहुत इजी तरीके से यूज कर सकते हो जहां दिल चाहे। इनको यूज करने के लिए आप यहां से कॉपी करो जो ऑब्जेक्ट यूज करना है, फिर उस प्रोजेक्ट में जाकर पेस्ट कर दो जहां यूज करना है, मतलब Ctrl+C, Ctrl+V, या फिर इन सब ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके ब्लेंडर की एसेट लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हो, जिससे आप किसी भी प्रोजेक्ट में रहते हुए एक साइड से एसेट लाइब्रेरी टैब खोलकर ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन सब एसेट्स का यूज कर सकते हो। अब ये आप पर है कि आप इनका कैसे यूज करोगे प्रोजेक्ट में, दोनों तरीके ही इजी है। वेल, एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, ये सब मॉडल्स फुली ऑप्टिमाइज हैं, बट इनके टेक्सचर काफी हाई पॉली हैं। पहले मैं इनको लो पॉली करके देने वाला था, बट फिर मैंने सोचा अगर किसी ने हाई टेक्सचर यूज करने हुए तो मैंने हाई ही रहने दिए, ताकि लो वाला इजीली लो कर ले और हाई वाला डायरेक्ट हाई। और अगर लो करके देता तो फिर वो हाई नहीं होते, बट अब हाई वाले लो एंड हाई दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो नोट करनी है वो ये कि जो आपको 3D हाउसेस के मॉडल्स मिलेंगे उनके पार्ट्स अलग अलग होंगे, मतलब रूफ अलग और उनकी वॉल्स वगैरह अलग, तो उन्हें जो है स्कैटर करने में प्रॉब्लम आएगी पार्टिकल सिस्टम से। इसलिए आपने हर हाउस के सब पार्ट्स को शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करने हैं और फिर Ctrl+J प्रेस करके ज्वाइन करवा देने हैं, तो सब पार्ट्स एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और अब आप उस हाउस को इजीली स्कैटर कर पाओगे। होप सो सब अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। वेल, अब टाइम आ चुका है इनका यूज करने का, किट बेच करने का अपने ब्लॉकआउट के ऊपर। सो मैंने सब एसेट्स को जो है ब्लेंडर की एसेट लाइब्रेरी में ऐड कर दिया था, तो कि आप भी कर सकते हो, वरना उस प्रोजेक्ट से इस प्रोजेक्ट में कॉपी करके भी ला सकते हो, कोई बड़ी मुश्किल नहीं। सो सबसे पहले हम ग्राउंड को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आएंगे अपने ब्लॉकआउट वाले ग्राउंड के ऊपर। वाओ, काफी परफेक्टली मैच कर रहा है ये तो। बाकी इसका साइज थोड़ा बहुत कैमरा व्यू मोड में देखते हुए सेट कर लेते हैं। हमने पर्सपेक्टिव ऑलरेडी मैच कर रखा है तो रोटेट वगैरह करने की जरूरत है नहीं, और पोजीशन भी ब्लॉकआउट प्लेन की सेट कर रखी है तो वहीं पर ऐड कर दिया इसको। अब जस्ट साइज सेट करने की जरूरत है थोड़ी बहुत, तो वो कर लेनी है। आप व्यू पोर्ट में एक्सरे
मोड भी ऑन कर सकते हो, जिससे ऑब्जेक्ट के आर पार देखकर साइज वगैरह सेट कर पाओगे। अब स्टेयर्स को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाते हैं। इसका भी जस्ट साइज ही हमें सेट करना पड़ेगा रास्ते और ग्राउंड के हिसाब से। इसके बाद अपनी रोड को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, जो कि स्टेयर्स के बाद आती है, और इसका भी स्केल सेट करते हैं अच्छे से। और हाँ, मुझे थोड़ा ये रास्ता लंबा चाहिए था, तो मैंने इसी को डुप्लीकेट करके इसी के आगे भी लगा दिया, ताकि एनवायरनमेंट काफी लार्ज और वाइड बना सकूं। देन इस रास्ते की साइडों पर रेल्स लगेंगी, जो कि ये भी आपको एसेट्स पैक में बनी बनाई मिल जाएंगी। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर करना है इसका साइज सेट। दोनों साइड पर फिट आनी चाहिए ये रेल्स, एंड गुड टू गो। और आगे बढ़ने से पहले हम अपना मेन ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ताकि शुरू से ही एक अच्छा लुक बनता हुआ नजर आए। तो ये ट्री का 3D मॉडल आपको मिल जाएगा स्केचफेब से, जिसका मैं स्क्रीनशॉट वीडियो में लगा दूंगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। नेम रीड करो और सर्च करो स्केचफेब पर, आपको ये ट्री मिल जाएगा। फिर क्या, इसको GLTF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। GLTF फॉर्मेट में डाउनलोड करने का ये फायदा होता है कि आपको ब्लेंडर में इंपोर्ट करने के बाद टेक्सचरिंग सेटअप नहीं करना पड़ता, जो कि अच्छी बात है। तो इंपोर्ट कर लेने के बाद इसका भी साइज अपने लगे ग्राउंड के हिसाब से सेट करना है। ग्राउंड में एक फ्लावर बना हुआ होगा बिल्कुल मिड में, वहीं पर ये ट्री उसी के ऊपर लगा देना है। दैट्स इट। और इसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से रोटेशन भी दे सकते हो, बिकॉज ये ट्री है। आपको ट्री का जोन सा साइड ज्यादा अच्छा लगे, या फिर जिस साइड से ज्यादा गुड लुकिंग लग रहा हो, वही साइड रोटेट करके सामने कर सकते हो। तो अब ग्राउंड के ऊपर तो ट्री आ गया है, सेम ही वैसे दिखने वाला लाइक रेफरेंस इमेज, बट ग्राउंड के नीचे तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही एम्प्टी एरिया पड़ा है। सो उसको भी पहले फिल कर लेते हैं, ताकि बेस जो है हमारा वो अच्छा लगे और शुरू से ही हमारा एनवायरनमेंट रेफरेंस के एनवायरनमेंट से मैच होता जाए। तो इस ग्राउंड के नीचे लगेंगी क्लिफ्स, जो कि आप रेफरेंस इमेज में देख ही सकते हो। अब सवाल ये आता है कि ऐसी क्लिफ्स एसेट पैक में तो मिली नहीं, तो ये कहाँ से मिलेंगी? अब तो भाई साहब डोंट वरी, मैं हूँ ना, सबके डिटेल में नेम और कहाँ से मिलेगी बता देता हूँ। आपने इन सबको एक ही बार में डाउनलोड कर लेना है। जब आपके पास एक ही बार में सब होंगी, तो आपको बार बार डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो जहाँ यूज होगी जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर पाओगे। तो ये जो सारी क्लिप्स हैं आपको मिलेंगी फेब की वेबसाइट से, जिनमें से एक है ह्यूज नॉर्डिक कोस्टल क्लिफ, फिर दूसरी है मैसिव नॉर्डिक कोस्टल क्लिफ, इसी तरह सेकंड टाइप की ह्यूज कोस्टल क्लिफ, लार्ज नॉर्डिक कोस्टल क्लिफ, क्रैक्ड नॉर्डिक बीच क्लिफ, और हाँ, ये गिगानेटिक जेनेटिक सैंडस्टोन टेरन भी डाउनलोड कर लेना है। इसको बाद में एज अ माउंटेन यूज करेंगे बैकग्राउंड में। फिर ये वाली नॉर्डिक बीच रॉक फॉर्मेशन, क्वेरी क्लिफ, नॉर्डिक बीच रॉक फॉर्मेशन वगैरह, तो इन सब को एक ही बार में डाउनलोड कर लेना है, ताकि बार बार डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े। आपको इन सब के स्क्रीनशॉट्स भी नजर आ गए होंगे, जैसे जैसे मैं नेम लेता गया हूँगा, उस क्लिफ का स्क्रीनशॉट भी साथ साथ नजर आता गया होगा आपको। सो अब इजीली डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद अब इनको करते हैं अच्छे से यूज। मैंने तो इन सबको भी एसेट लाइब्रेरी में ऐड कर दिया था। अब क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप करता जाऊंगा और ग्राउंड के चारों साइडों पर लगा लूंगा। आपने भी ऐसा ही करना है, या तो सबको एक ही बार एसेट लाइब्रेरी में ऐड करके यूज कर सकते हो, या फिर एक एक करके इंपोर्ट करके। इंपोर्ट करने के बाद कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इन सब क्लिप्स का साइज बड़ा करके उस ग्राउंड के चारों तरफ लगा देना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। और अगर एक क्लिफ को ज्यादा बड़ा करने से वो अजीब लगे या कुछ ज्यादा ही इंटरसेक्ट करने लगे, तो आपने ऐसा करना है कि उसको नीचे बड़ा कर लेना है ग्राउंड से थोड़ा दूर, और फिर ऊपर से और क्लिफ लगाकर उनको थोड़ा बहुत बड़ा करके ऊपर वाले ग्राउंड के साथ तक अटैच करवा देना है, जिससे काफी वेरिएशन क्लिफ स्टाइल नजर आएगा। आप अगर देखोगे तो मैंने एक क्लिफ को नीचे बड़ा करके लगा रखा है, जो कि ट्री वाले ग्राउंड से थोड़ा नीचे है। देन उसके ऊपर और क्लिफ्स को लगा दिया ग्राउंड तक, जो कि बहुत ही प्यारी और रेफरेंस इमेज के सिमिलर लग रही हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इन क्लिफ को जब आप डुप्लीकेट करके चारों साइडों पर लगाओगे, तो Shift+D से डुप्लीकेट करके मत लगाना, बल्कि Alt+D से डुप्लीकेट करके लगाना। इससे आपके पीसी पे लोड कम पड़ेगा और सीन ज्यादा फील होगा। तो बस यही था। आप चारों साइडों से जल्दी से क्लिफ लगा लेते हैं एंड फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। ओके जी, उन्हीं सभी क्लिफ्स का यूज करके चारों साइडें फिल कर लेने के बाद अब हम रोड के नीचे सपोर्टिव पिलर लगाएंगे, जो कि ये है।
इसको आप या तो जहाँ पर हमने ब्लॉक आउट कर रखा है वहाँ लगा सकते हो, मतलब स्टे स्टॉप के नीचे, या फिर पीछे भी पतला करके लगा सकते हो अगर आप बहुत सारे लगाना चाहो। जरूरी नहीं कि 100% ही रेफरेंस इमेज को कॉपी कर डालना है, जो कि हम इजीली कर सकते हैं, बट अपना कुछ और भी क्रिएटिव आइडिया ऐड कर सकते हो इसमें। हो सकता है ऐसा करने से हमारा सीन उनसे भी अच्छा बन जाए, तो थोड़ा बहुत चेंज करने से घबराना मत। जैसा कि आपको रेफरेंस इमेज में नजर आ रहा होगा, ट्री वाला ग्राउंड है जो कि काफी ऊंचाई पर है, देन रास्ता जाता है आगे की तरफ, लेकिन उसके नीचे घर है, मतलब वहाँ जगह नीचे आती है, उसके बाद जगह ऊपर की तरफ हो जाती है हिल्स टाइप की। अब यहाँ पर या तो सेम वैसी हिल बना सकते हो स्कल्पटिंग से, जो कि मैं आपको आगे बनाना सिखाऊंगा इसी वीडियो में, या फिर जो हमने माउंटेन जैसा टेरेन डाउनलोड किया था उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आओ। S+G से थोड़ा उसको फ्लैट कर लो और साइज वगैरह उस हिल्स जितना रेफरेंस इमेज में देखते हुए, या फिर ऑलमोस्ट जो रास्ता ऊपर से जा रहा है उतना सेट कर लेना है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये भी हिल्स की जगह काफी अच्छा लग रहा है। इवन आप इसको डुप्लीकेट करके एक दूसरे के साथ लगाकर जैसा दिल चाहे डिजाइन बना सकते हो। और ज्यादा अच्छे से आइडिया लगाने के लिए हम नीचे कुछ घर भी स्केटर करके देख लेते हैं, तो इसके लिए एक और अलग से प्लेन ग्राउंड ऐड करेंगे और रास्ते के नीचे लगा देंगे। अब हम अपनी एसेट किट वाले घरों में से कुछ घर ऐड करेंगे सीन में एसेट लाइब्रेरी में से। देन प्लेन को सिलेक्ट करके जाएंगे पार्टिकल सिस्टम में, प्लस के आइकन पर प्रेस करेंगे, अमीटर से कर लेंगे इसको हेयर, एडवांस्ड ऑप्शन पर भी टिक कर लेंगे, रेंडर में जाएंगे, पाथ से कर लेंगे कलेक्शन, एंड देन नीचे से उन्हीं घर की कलेक्शंस को सिलेक्ट कर देंगे, तो वो घर स्केटर होकर यहाँ पर आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी रोटेशन वगैरह खराब आ रही है स्केटर की वजह से, तो उसके लिए जहाँ पर स्केटर वाले ओरिजिनल मॉडल्स हैं उनके पास आ जाएंगे और उनको रोटेट करेंगे तब तक जब तक स्केटर वालों की रोटेशन सही ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हो ये डेमो के लिए है, मतलब जस्ट चेक करने के लिए है, डिटेल में आगे और भी बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, तो घर काफी अच्छे लग रहे हैं रास्ते के नीचे से जाते हुए, एंड ऐसा लग रहा है कि सेम वैसा सीन बना डाला है हमने, तो इसको इम्प्रूव करते हैं आगे जाकर। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सीन में लाइटिंग कर रखी है, जो कि अभी बताता हूँ कैसे की। उसी के साथ मैंने जो डेमो हाउस स्केटर किए थे वो प्लेन को भी डिलीट कर दिया और माउंटेन हिल्स को भी हाइड कर दिया। अभी हम जो है सेम वैसी हिल्स को स्कल्पटिंग से बनाएंगे, बट पहले लाइटिंग के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो मैंने सेम रेफरेंस जैसी लाइटिंग कर रखी है, आपको शायद मुश्किल लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ही इजी है। ये बस एक HDRI लगा रखा है जिसका नेम है माउंटेन टॉप क्लाउड्स, और ये आपको मिल जाएगा ब्लेंडर किट के HDRI सेक्शन से। तो सर्च करना है, और अगर पहले फ्री वाले ना आए तो फिल्टर पर क्लिक करके फ्री फर्स्ट पर टिक कर देना है, देन सब फ्री वाले HDRI पहले आ जाएंगे, और तीसरे नंबर पर ही आपको वो HDRI मिल जाएगा जो मैंने लगा रखा है, ये वाला। इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है और सन की पोजीशन को रोटेट करके ट्री के सामने ले आना है ताकि शेडो पीछे की तरफ जाए, और सेम वैसी लाइटिंग आपके पास भी आ जाएगी। देखा कितना ही इजी था, ये तो मुझे भी नहीं लगा था इतना इजी होगा। एक HDRI से काम चल जाएगा। अरे रुको रुको रुको, मैं लाइटिंग रिमूव करके फिर शुरू से करके दिखा देता हूँ, कहीं फिर कुछ सस्ते कोर्स सेलर एंड बायर ये ना बोले कि मैंने खुद कुछ और यूज किया है और आपको कुछ और बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से HDRI को किया रिमूव, माउंटेन टॉप क्लाउड सर्च करके ये वाला HDRI ऐड कर लिया, देन शेडर एडिटर में जाकर वर्ल्ड सेटिंग में जाना है। इसके बाद इसकी Z रोटेशन 141 और X रोटेशन 9.7 कर दी मैंने, फिर बैकग्राउंड की वैल्यू स्ट्रेंथ को कर दिया 2। तो आप देख सकते हो सेम वही लाइटिंग आ गई है जो मैंने कर रखी थी और जैसी रेफरेंस इमेज में है। कोई जादू नहीं किया, बस सिंपल स्टेप्स जो कि आप भी अब इजीली कर लोगे। अब लाइटिंग के साथ फिर से एक बार डेमो के लिए हाउस स्केटर करके देख लेते हैं कैसे लग रहे हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हम क्लोज जा रहे हैं बिल्कुल सीन के, दूसरी साइड पर भी एक बार स्केटर करके देख लेते हैं रेड वाले हाउस। अरे भाई साहब, ऐसा लग रहा है रेफरेंस इमेज की प्रोजेक्ट फाइल चुरा ली हमने। परफेक्ट, बहुत ही अच्छा बन रहा है सीन। तो जो वो माउंटेन जैसा टेरन डाउनलोड करके लाए थे उसको ग्राउंड के एंड पर लगा देना है इस तरह से डुप्लीकेट करके एक दूसरे के साथ, ताकि बैकग्राउंड फिल नजर आए। एंड फॉग ऐड करके देखे, इसमें फिर और ज्यादा रियलिस्टिक लाइटिंग आएगी। चलो एक क्यूब ऐड करते हैं, इसको इतना बड़ा कर लेना है कि सारा सीन इसके अंदर आ जाए। फिर विजिबिलिटी में जाकर इसको डिस्प्ले वायर कर देना है ताकि हम इसके आर पार देख पाए और काम कर सके इसके अंदर भी।
ऑल्सो इसको सेलेक्ट करके जाना है शेडर एडिटर में, न्यू पर क्लिक करना है, प्रिंसिपल्ड BSDF नोड को डिलीट कर देना है और ऐड करनी है प्रिंसिपल्ड वॉल्यूम नोड, जिसको मटेरियल आउटपुट के वॉल्यूम के साथ कनेक्ट करवा देना है। एंड इसकी डेंसिटी वैल्यू 0.0 रखनी है और अनिसोट्रॉपी वैल्यू अराउंड 0.85 रख सकते हो। सीन तो काफी अच्छा लग रहा है। रुको वॉल्यूम स्केटर नोड को भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं, इसकी भी वैल्यू सेम रखते हैं। ऑल्सो चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, तो ये भी अच्छा वॉल्यूमेट्रिक फोक दे रही है। देख लेना आप अपने हिसाब से जो अच्छा लगे। मुझे तो दोनों के रिजल्ट ही बहुत अच्छे लगे हैं। अभी कर लेते हैं नीचे वाले ग्राउंड की अच्छे से टेक्सचरिंग। सो इसके लिए बाकी सब चीजें हाइड कर देंगे और जो नीचे बड़ा प्लेन लगाया था उसको कर लेंगे सिलेक्ट। फिर ब्लेंडर किट पर सर्च करेंगे ग्राउंड, ये वाला मड सैंड टाइप जो मटेरियल है इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, या फिर अगर प्लेन सिलेक्ट है तो जस्ट मटेरियल पर क्लिक कर देंगे और मटेरियल इस पर अप्लाई हो जाएगा। एज यू सी ये सही से शो नहीं हो रहा होगा। इसके लिए आपने प्लेन ग्राउंड को लेकर जाना है एडिट मोड में और प्रेस करना है U और इसको अनरैप कर देना है। क्यूब प्रोजेक्शन बेस्ट रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। वेल आप बाकी स्मार्ट UV अनरैप भी ट्राई कर सकते हो। ऑल्सो आपने प्लेन ग्राउंड को 3 से 5 बार सब डिवाइड भी कर देना है ताकि ये हाई पॉली बन जाए और इसमें टेक्सचर की डिस्प्लेसमेंट अच्छे से शो हो। सब डिवाइड करने के बाद प्ले को लेकर आ जाना है ऑब्जेक्ट मोड में, देन इसके टेक्सचर प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा सरफेस का, उस पर क्लिक कर देना है और इसको बम्प ओनली से डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प कर देना है। फिर जाना है इसके शेडर एडिटर की नोड में, सब नोड्स के साथ मैपिंग नोड्स कनेक्ट करवानी है और फिर मैपिंग नोड की स्केयर वैल्यू को ज्यादा करना है तब तक जब वो अपने ओवरऑल एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से मैच ना करे। ऐसा ना हो कि इतने बड़े एनवायरनमेंट में टेक्सचर पैटर्न बड़े बड़े नजर आ रहे हो, बल्कि बहुत ही छोटे आ रहे हो। कुछ बड़े एनवायरनमेंट्स को दूर से वाइड एंगल में देखोगे तो बड़ी चीजें भी छोटी छोटी नजर आएंगी। सो नाउ आपको माउंटेन को एज अ हिल्स कैसे यूज करना है वो तो मैंने बता दिया, बट अगर आप सेम वैसा कुछ करना चाहते हो, मतलब बने हुए एसेट्स यूज नहीं करना चाहते, खुद से स्कल्प्ट करके वैसी हिल्स बनाना चाहते हो, तो बहुत ही इजी है। प्लेन को लेकर जाना है स्कल्प्टिंग मोड में, ऊपर से राइनो टोपो मोड ऑन कर लेना है, फिर फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड एंड ऑल्सो फोर्थ ब्रश का यूज करते हुए प्लेन के ऊपर इस तरह बुरी दिखने वाली हिल को बना देना है। टेंशन नहीं लेनी, जैसी भी बन रही हो बनाते जाना है, बाद में इसको सही कर लेंगे। ऑल्सो आप स्मूथ ब्रश का यूज कर सकते हो इसको स्मूथ करने के लिए, बाकी पहले 4 ब्रशेस का यूज कर सकते हो मेश को और ज्यादा ऊपर उठाने के लिए, मतलब पहले 4 ब्रश और एक स्मूथ ब्रश का यूज करना है। और आप जैसे ही ब्रश पर माउस कर्सर लेकर जाओगे आपको इनके नेम भी लिखे हुए मिल जाएंगे। इस तरह रेफरेंस इमेज को देखते हुए और अपने पर्सपेक्टिव प्लस कैमरा व्यू के पर्सपेक्टिव से जितना ज्यादा हो सके मैच करवाने की ट्राई करनी है और स्मूथ ब्रश का यूज करके साथ साथ स्मूथ भी करते जाना है मेश को। सो इजी। तो आपका भी कुछ इस तरह का डिजाइन बन जाएगा जो कि बाद में इम्प्रूव कर लेंगे। इसके बाद ट्री वाली साइड पर आ जाना है, उसकी साइड और पीछे भी आपको हिल्स देखने को मिल जाएंगी जिनके ऊपर घर वगैरह भी हैं। तो यहाँ पर भी आपने फोर्थ ब्रश का यूज करके पहले मेश हिल्स की तरह उठा लो, देन स्मूथ एंड अदर ब्रशेस का यूज करके थोड़ा वैसी लुक बना लो। आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बस ब्रश की जहाँ पर जरूरत पड़े घुमाते आना है और आपकी भी इस तरह की प्यारी सी शेप बनकर आ जाएगी सेम रेफरेंस इमेज जैसी। वाओ, मुझे यकीन नहीं आ रहा, बहुत ही प्यारा लग रहा है अपना सीन। आई एम सो एक्साइटेड। वेल इवन स्कल्प्टिंग से हिल्स बना लेने के बाद भी आप बहुत दूर दूर डाउनलोड किए हुए माउंटेन्स का यूज कर सकते हो जो कि बहुत अच्छी वाइब देंगे और इन्वायरमेंट बहुत बड़ा लार्ज स्केल दिखाई देगा। डेस्क क्रिएट करेंगे सीन में जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। जैसा कि आप देख ही सकते हो कितना ही प्यारा लग रहा है सीन। अगर आप भी अभी तक फॉलो कर रहे हो तो पक्का मजा आ रहा होगा। डोनट को छोड़कर कुछ तो बढ़िया बना रहे हो भाई साहब। अब जल्दी से जो दूसरे पिलर्स हैं रास्ते के ऊपर लगाने वाले साइडों पर उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लगा लेते हैं और जहाँ जहाँ रेफरेंस इमेज में पिलर्स नजर आ रहे हो हम भी वहाँ डुप्लीकेट करके लगा देंगे और उसके ऊपर ईगल को भी बिठा देंगे। इट्स लुकिंग गुड। ऑल्सो इन पिलर्स को स्टेयर्स की दोनों तरफ भी लगा देने हैं। ये पिलर जुड़े हुए आपको अलग से मिल जाएंगे और सिंगल भी मिल जाएंगे ताकि आप जैसे भी यूज करना चाहो कोई टेंशन ना हो। और ये भी जरूरी नहीं कि जितना पिलर रेफरेंस इमेज में नजर आ रहे हैं आप भी उतना ही लगाओ, आप ज्यादा भी लगा सकते हो और पिलर्स के ऊपर ईगल की बजाय कोई और 3D मॉडल का यूज कर सकते हो जो आपको ज्यादा अच्छा लगता हो। मतलब फील फ्री होकर काम करना है, माइंड में किसी भी टाइप का स्ट्रेस नहीं लेना। जो भी 3D मॉडल अच्छा लगे उसको अच्छे से यूज करना है एनवायरनमेंट के अंदर। ऐसा भी यूज नहीं करना कि उसकी वहाँ पर जरूरत भी ना हो और आप ऐसे ही फोर्सफुली घुसाते जाओ कि सीन अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।
जितनी जरूरत हो उतना ही ऐड करो डिटेल्स। वेल अब कर लेते हैं स्केटरिंग। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अच्छे से स्केटर कर सकते हो सीन में हाउस। वेरी इजी, अपने मेन प्लेन को लेकर जाना है वेट पेंट मोड में, और अगर आप रेफरेंस इमेज में देखोगे तो आपको पता चलेगा एक साइड पर मड हाउसेज हैं और दूसरी साइड पर ब्रिक हाउसेज हैं। जो ऊपर से रास्ता जा रहा है वहीं से ये चेंज हो रहे हैं। तो हमने भी वर्टेक्स ग्रुप में आकर ब्रिक हाउस के नेम पर एक ग्रुप बना लेना है। देन जितनी साइड पर ब्रिक हाउसेज रेफरेंस इमेज में नजर आ रहे हैं, सेम उसी साइड और उतनी जगह पर हमने पेंट कर लेना है प्लेन को। वो सारी साइड पेंट कर लेने के बाद अब अगेन प्लस के आइकन पर प्रेस करेंगे, न्यू वर्टेक्स ग्रुप बना लेंगे, इसका नाम रखेंगे मड हाउसेज। देन ऊपर वाले ग्रुप पर क्लिक करके देख लेंगे वो कहाँ से शुरू हो रहा है। वहाँ पर एक क्यूब या कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे ताकि हम सही से वहीं से पेंट करके जाएं मड हाउसेज के लिए। जैसा कि मैंने एक क्यूब को बड़ा करके वहाँ रख दिया। अब मुझे पता है यहाँ से आगे नहीं जाना, कुछ दूसरे हाउसेज शुरू हो रहे हैं यहाँ से। तो मैं अगेन मड हाउसेज वाले वर्टेक्स ग्रुप पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से पीछे की साइड जितना एरिया है सारा पेंट कर लेता हूँ मड हाउसेज के लिए। और जो रास्ते पर पिलर आता है वहाँ पर पेंट मत करना, वरना जो हाउस है वो उसके अंदर भी स्कैटर हो जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल पेंट कर लेना है। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा वर्टेक्स ग्रुप चाहिए किसी थर्ड टाइप ऑफ हाउस के लिए तो वो भी आप बना सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने 2 वर्टेक्स ग्रुप बनाकर दोनों को अच्छे से पेंट कर लिया है। आपने भी कर लेना है। नाउ वेट पेंट से बाहर निकलते हैं और आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। प्लेन ग्राउंड को सिलेक्ट करते हुए चले जाना है पार्टिकल सिस्टम में, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और न्यू पार्टिकल सिस्टम ऐड कर लेना है। या फिर जो डेमो पहले बना रखे थे पार्टिकल सिस्टम्स के उनको भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो वो वाला पार्टिकल सिस्टम सिलेक्ट करते ही हाउस स्कैटर होकर आगे प्लेन ग्राउंड पर। अब बस नीचे वर्टेक्स ग्रुप में जाकर वो वाला वर्टेक्स ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है जिस टाइप के हाउस आपको नजर आ रहे हैं। लाइक ये ब्रिक हाउसेज वाला पार्टिकल सिस्टम है तो मैं इसके वर्टेक्स ग्रुप में वही ब्रिक हाउस वाला वर्टेक्स ग्रुप सिलेक्ट कर लूंगा और हमारे पास वहीं पर हाउस आ चुके हैं जहां हमें चाहिए थे। इट्स गुड। अब मड हाउस वाला पार्टिकल सिस्टम या तो बना लेना है या पहले से बने हुए को सिलेक्ट करना है और वर्टेक्स ग्रुप में मड हाउस वाला वर्टेक्स ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है। आपके दोनों साइड्स पर दोनों हाउसेज आ जाएंगे एज यू सी। यार बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल। सो इस तरह से अपने हाउस स्केटर कर लेने हैं। सो सिंपल। ऑल्सो ऊपर हिल्स पर भी आप हाउस स्केटर कर सकते हो। उनके लिए अलग से वर्टेक्स ग्रुप बनाकर या फिर मैन्युअली डुप्लीकेट करके भी लगा सकते हो अपने स्टाइल में। तो सेम उसी तरीके से मैं जल्दी से हिल्स पर भी पेंट करके न्यू वर्टेक्स ग्रुप बना लेता हूँ और वहाँ पर भी घर स्केटर कर देते हैं जो कि बहुत ही अच्छी लगेंगे। ओके, तो अब हम जो क्लिप्स डाउनलोड करके लाए थे उनको अपने ट्री के पीछे भी लगा लेनी है डुप्लीकेट करके। कुछ बड़ी कर देनी है और कुछ को छोटा कर देना है। देन सेम या फिर न्यू टाइप ऑफ लो पॉली हाउस डाउनलोड करके स्केचफेब से बैकग्राउंड क्लिप के ऊपर भी हाउस लगा देने हैं। स्कैटर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डुप्लीकेट करके लगा देने हैं अच्छे से। ऑल्सो जिस तरफ रास्ता जा रहा है उसके सामने भी कुछ चीजें लगा सकते हो अगर आपने कैमरा व्यू में वो साइड भी दिखानी है तो, अदरवाइज जरूरत नहीं। बट मैंने तो 360 ही एरिया दिखाना है जैसा कि कहा था शुरू में। तो सबसे पहले मैं उसी सेम माउंटेन को कॉपी करके छोटा बड़ा करके डिफरेंट रोटेशन देकर इन्वायरमेंट की चारों साइडों पर लगा लेता हूँ। देन जहाँ पर रास्ता आगे खत्म हो रहा है वहाँ पर भी मैं सेम ट्री के नीचे वाला प्लेन ग्राउंड डुप्लीकेट करके ले जाऊंगा और उस साइड से भी इसी को लगा दूंगा विद स्टेयर्स। बस इस बार इसके ऊपर ट्री लगाने की बजाय मैं इसके ऊपर एक टॉम्ब लगा दूंगा जो कि आपको स्केचफेब से मिल जाएगा बड़े ही आराम से। और ये उसके सामने बहुत ही प्यारा लग रहा है और रियल मूवी में भी अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा ही बना हुआ टॉम्ब देखने को मिल जाएगा रास्ते के एंड पर। ऑल्सो यहाँ पर भी प्लेन ग्राउंड के चारों साइडों पर क्लिप्स लगा देनी है। बाकी जैपनीज टाइप बिल्डिंग या फिर ओल्ड टूटी हुई बिल्डिंग वगैरह आप डाउनलोड करके बैकग्राउंड में लगा सकते हो और ज्यादा डेप्थ क्रिएट करने के लिए। और कहीं कहीं पर आपने क्लिप्स को डुप्लीकेट करके ग्राउंड के थोड़ा अंदर और थोड़ा बाहर लगा देनी है। इससे रॉकी क्लिप्स वाइब आएगी और रियलिज्म भी बढ़ जाएगा। और ये एक क्लिप का 3D मॉडल बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप माउंटेन की बजाय इसका भी यूज कर सकते हो बैकग्राउंड में। और इसके अलावा आपको रेफरेंस इमेज में एनिमेशंस भी नजर आ रही होंगी। ट्री के नीचे लोग घूम रहे हैं तो ये लोग आपको मिलेंगे मिक्सामो से। सिंपल मिक्सामो की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से कुछ कैरेक्टर स्टैंडिंग, सीट एंड वॉकिंग एनिमेशन के साथ डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेने हैं।
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इतने सारे कैरेक्टर्स डाउनलोड कर लिए हैं विद डिफरेंट एनिमेशंस। अब मैं इनको वहाँ पर इंपोर्ट करके सेट कर लूंगा। तो बहुत ही प्यारा फुल्ली 360 एनवायरनमेंट आपका रेडी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। मैं इसमें मजे से घूम रहा हूँ, आप भी ये बनाओ और फिर इसके अंदर मेरी तरह वॉक करके फील करो कुछ तगड़ा बनाया है आपने। वेल, इसको फास्ट रेंडर कैसे करना है, या फिर अगर ये सीन बनाने से आपका पीसी लेग हो रहा है तो उसको कैसे सेट करना है, इस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ये वाली। इस वीडियो को भी कंप्लीट वॉच कर लेना है आपने। आपका भी रेंडर टाइम गोली की तरह फास्ट हो जाएगा और पीसी में सीन भी कम लेग करेगा। और मैंने इसमें फॉग एनिमेशन भी ऐड की है। अब आप पूछोगे वो कैसे की है, तो इस पर भी भाई साहब मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, जिसका थंबनेल आपको सामने नजर आ रहा होगा, ये वाली वीडियो। इसको वॉच करके आप भी फॉग एनिमेशन वगैरह ऐड कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अब बात करते हैं इसमें रियल फुटेज कैसे कंपोजिट करनी है। तो पहले मेरा कोई ऐसा कुछ इरादा नहीं था रियल फुटेज ऐड करके स्टोरी बनाने का, बट फिर मैंने सोचा नहीं, इतनी मेहनत किया एनवायरनमेंट पर, इतना अच्छा आउटपुट निकाला है, तो इसमें रियल पर्सन ऐड करके छोटी मोटी स्टोरी टाइप वीडियो बना लेते हैं। सो अभी तक मैंने तो फेस रिवील कर नहीं रखा, सो मैं तो आ नहीं सकता था इस वीडियो में। फिर बहुत सोचने के बाद मुझे एक मेरा ना याद आने वाला दोस्त याद आ गया, रमन बाउरी। अरे मजाक कर रहा हूँ, आपको कोई कैसे भूल सकता है। द लेजेंड, द कंपोजिटिंग किंग, द कलर ग्रेडर, द मास्टरों का मास्टर रमन बाउरी, जिसको मैं नहीं आप में से भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। वेल, मैंने इसको मैसेज किया कि भाई मैंने कुछ ऐसा सीन बना रखा है, तो इसमें रियल फुटेज ऐड करने का सोच रहा हूँ। तो इसका आगे से रिप्लाई आता है। फिर मैंने इसको ये वाला भेजा, फिर बंदा जाकर मान गया। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ। वेल, जोक को करते हैं साइड पर। तो हमारे प्यारे भाई रमन ने ना सिर्फ मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी, बल्कि मुझे ये भी कहा कि ये वीडियो मैं आपको कंपोजिट करके दूंगा। मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। मैंने बगैर कुछ सोचे जल्दी से रेंडर सेंड कर दिए और फिर क्या ही फाइनल रिजल्ट बनाकर भेजा भाई ने, आपने देख ही लिया होगा। ऑल्सो एंड पर भी आपको दोबारा दिखा दूंगा। तो अब कंपोजिटिंग के लिए आपको वीडियो मिलेगी उसके चैनल पर। पहली तो बात है आप उसको जानते होंगे तो वेरी गुड, अदरवाइज मैं उसके चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट उसके चैनल पर भी जा सकते हो, या फिर सर्च भी कर सकते हो रमन बाउरी, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो उसके चैनल पर आपको इस वीडियो की सारी कंपोजिटिंग का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। मेरा काम था सारा 3D का पार्ट कवर करना, तो मैंने उसको अच्छे से आप सबके लिए कवर कर दिया। होप सो आपको भी समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान प्रोसेस था। अब आपने करना यह है कि जब तक रमन इसकी कंपोजिटिंग का ट्यूटोरियल अपलोड करेगा, उससे पहले जो है आपने ये 3D एनवायरनमेंट कंप्लीट बना लेना है, ताकि बाद में सिर्फ कंपोजिटिंग ही करना बाकी हो। और जैसे ही ट्यूटोरियल आए आप कंपोजिटिंग करके अच्छा सा सीन बना पाओ, और फिर अपना फाइनल रिजल्ट जहाँ भी अपलोड करना, हम दोनों को टैग करना मत भूलना। हम दोनों ही चेक करेंगे आपका फाइनल रिजल्ट एंड उनमें क्या कमी है या कितना अच्छा है, अपना रिव्यू भी देंगे। वेल, अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि ये एसेट्स किट कहाँ से मिलेंगी और कैसे मिलेंगी। सो जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम करो और एसेट किट हासिल करो। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी फास्ट रेंडर और फॉग एनिमेशन, इन दोनों वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप दोबारा इस वीडियो का फाइनल रिजल्ट एंजॉय करो और कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो कैसी चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए। अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो भाई आपने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए इतना अच्छा ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ, फिर भी आपने लाइक नहीं किया। वीडियो को जल्दी से लाइक करो। और हाँ यार, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। इस वीडियो के नीचे 200 प्लस कमेंट और 500 लाइक्स आए तो मैं इस मूवी की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी बनानी है स्काई-फाई, उस पर भी डिटेल में वीडियो लाऊंगा। सो कमेंट, लाइक, शेयर करना मत भूलना और शंबाला सिटी का एसेट पैक भी लेना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नाउ यू एंजॉय द फाइनल रिजल्ट।